वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है 13वीं मंजिल का लिफ्ट या है पार्ट 3। स्टोरी का जैसा कि आपने इस स्टोरी में पार्ट 1 और पार्ट 2 में सुना था, तो चलिए अब स्टोरी का पार्ट 3 सुनते हैं। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 13वीं मंजिल का लिफ्ट भाग 3 चक्र तोड़ने की कोशिश। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं, क्योंकि उन्हें खोलना मतलब खुद को खो देना। रात के 1:58 बजे थे। बिल्डिंग के बाहर एक बाइक आकर रुकी। उस पर बैठी थी इरा। तेज नजरें, शांत चेहरा, लेकिन अंदर कुछ टूटा हुआ। इरा कोई आम लड़की नहीं थी। वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी, और वो यहां आई थी अद्वैत को ढूंढने। एक और केस, उसने धीरे से कहा, लेकिन ये केस बाकी सबसे अलग था। उसके हाथ में एक पुराना टैबलेट था, जिसमें लिफ्ट का सीसीटीवी फुटेज चल रहा था। अद्वैत लिफ्ट में खड़ा, 13वीं मंजिल, और उसके पीछे वो औरत। इरा ने गहरी सांस ली। तो ये सिर्फ एक आत्मा नहीं है, ये एक सिस्टम है। वो बिल्डिंग के अंदर गई। चौकीदार ने उसे रोकने की कोशिश की। मैडम, रात में मत जाइए। इरा ने उसकी आंखों में देखा। अगर आज नहीं गई तो कोई और कभी वापस नहीं आएगा। लिफ्ट के सामने इरा खड़ी थी। उसने 12 का बटन दबाया। लिफ्ट आई। दरवाजा खुला। अंदर कदम रखते ही उसे ठंड का एहसास हुआ, जैसे कोई पहले से वहां मौजूद हो। उसने धीरे से कहा, मैं जानती हूं तुम यहां हो। टिंग। लिफ्ट चल पड़ी। 1, 2, 3। हर फ्लोर के साथ हवा भारी होती जा रही थी। 12। लिफ्ट रुकी नहीं। स्क्रीन पर चमका 13। इरा ने अपनी जेब से एक छोटा रिकॉर्डर निकाला। एंट्री पॉइंट कंफर्म्ड, उसने फुसफुसाया। टिंग। दरवाजा खुला। वही अंधेरा गलियारा, लेकिन इस बार वो खाली नहीं था। दीवारों पर परछाइयां चल रही थीं, जैसे अंदर फंसे लोग अभी भी जिंदा हों। इरा आगे बढ़ी। मैं तुमसे बात करने आई हूं, उसने कहा। अचानक एक ठंडी हवा चली, और सामने नैना प्रकट हुई। तुम यहां क्यों आई हो? उसकी आवाज गूंज रही थी। इरा ने शांत होकर कहा, तुम फंसी हुई हो, और मैं तुम्हें आजाद करने आई हूं। नैना हंस पड़ी, एक डरावनी, टूटी हुई हंसी। आजादी, ये जगह ही मेरी दुनिया है। अचानक उसके पीछे अद्वैत दिखा। उसकी आंखें काली, चेहरा बेजान। ये लोग अब मेरे हैं, नैना बोली। इरा ने सिर हिलाया। नहीं, ये तुम्हारे नहीं हैं। तुम भी किसी और के जाल में फंसी हो। नैना की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। चुप रहो, उसने गुस्से में कहा। अचानक पूरा गलियारा हिलने लगा। दीवारें पिघलने लगीं, और उनके पीछे से एक विशाल छाया उभरी। वही असली चीज। वो आवाज गूंजी, तुमने बहुत देख लिया। इरा की सांस रुक गई। तो तुम हो इस सब के पीछे। छाया मुस्कुराई। ये सब मेरी दुनिया है। ये लिफ्ट सिर्फ एक दरवाजा है,
इरा ने जेब से एक पुराना लॉकेट निकाला। हर दरवाजे की एक चाबी होती है और हर आत्मा की एक याद। उसने लॉकेट नैना की ओर बढ़ाया। ये तुम्हारा है। नैना चौंक गई। उसके हाथ कांपने लगे। जैसे ही उसने लॉकेट छुआ, उसकी आंखों के सामने फ्लैश होने लगा। उसका पुराना घर, उसकी हंसी, उसकी जिंदगी, और फिर उसका आखिरी पल। लिफ्ट में अकेली नैना चीख पड़ी। नहीं। अचानक उसकी आंखों का अंधेरा टूटने लगा। मैं मैं यहां क्यों हूं? उसने रोते हुए कहा। इरा चिल्लाई। तुम्हें धोखा दिया गया था। तुम्हें बुलाया गया ताकि ये तुम्हें इस्तेमाल कर सके। छाया गुस्से में दहाड़ी। बस। पूरा गलियारा टूटने लगा। इरा ने जल्दी से कहा, अगर तुम सच में आजाद होना चाहती हो तो दरवाजा बंद करना होगा। नैना ने कांपते हुए अद्वैत की ओर देखा और फिर लिफ्ट की ओर। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। छाया चिल्लाई, तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन इस बार नैना रुकी नहीं। वो लिफ्ट के अंदर गई और इमरजेंसी स्टॉप दबा दिया। टिंग। अचानक सब कुछ सफेद हो गया। एक तेज रोशनी और फिर शांत। सुबह लोगों ने देखा, लिफ्ट बंद पड़ी है। इरा बाहर खड़ी थी, थकी हुई लेकिन जिंदा। क्या ये खत्म हो गया? चौकीदार ने पूछा। इरा ने धीरे से कहा, हाँ। दरवाजा बंद हो गया और वो लोग। इरा ने आसमान की तरफ देखा। शायद अब वो आजाद हैं। चौकीदार ने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही इरा जाने लगी, उसका फोन बजा। एक नया सीसीटीवी फुटेज। उसने देखा, लिफ्ट फिर से चालू हो गई है और स्क्रीन पर धीरे धीरे नंबर चमक रहा है। 13। इरा के चेहरे का रंग उड़ गया और स्क्रीन के अंदर अंधेरे में एक नई आकृति खड़ी थी। इस बार वो नैना नहीं थी। वो इरा खुद थी और वो मुस्कुरा रही थी। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते। द एंड। या शायद अभी नहीं। Thanks for watching this comic story. This comic story written by Sumit. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos.